आगे आप फिर हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो आगे आगे जो हम इसकी पैथोलॉजी एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है ना। तो अब हॉर्सशू किडनी में होता क्या है, इसमें लोअर पोल्स बिकम अटैच एच एंड स्टकिंग इन इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी, ठीक है ना। उनका इसमें जो लोअर पोल्स होते हैं ना आपके किडनी के, वो आपके स्टक हो जाते हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि उसमें यूरेटिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम जो होता है ना वो आपस में सही तरीके से उनकी जो होती है ना डायलिटेशन नहीं होती और वो सेपरेट नहीं होते। इस वजह से इंफीरियर पोल्स किडनी फ्यूज एबनॉर्मली एज दे असेंड द पेल्विस ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और वो जो होता है ना असेंड हो जाते हैं। हॉर्सशू किडनी गेट ट्रैप्ड अंडर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड रिमेन लो इन द एब्डोमेन किडनी। इसमें किडनी जो होता है वो नॉर्मल वर्क करता है, लेकिन प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में स्टक हो गए हैं, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिन होगा वो पेल्विक यूरेटर में नहीं आएगा, और उसमें ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी, तो वो उसकी वजह से आपको रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और रीनल कैंसर का भी खतरा हो सकता है। ये तकरीबन आपको हाई इंसिडेंस ऑफ क्रोमिनल न्यूरोप्रोडी, हाई इंसिडेंस क्रोमोसोमल बेसिकली होती हैं, ट्राइसोमीज होगी 13, 18, 21 और टर्नर सिंड्रोम वगैरह, इसमें सारा कुछ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कोजेनिटल सोलिटरी फंक्शनल किडनी कंडीशंस ऑफ बीइंग बोर्न विद ओनली वन फंक्शनल किडनी, मेजॉरिटी सिम्टोमेटिक विद कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी ऑफ कोलेटरल किडनी, ठीक है ना। इसमें बच्चा पैदा ही एक उसके उसके होते दो किडनीज हैं, लेकिन उसका ओनली सिंगल फंक्शनिंग इन किडनी होता है, ठीक है ना। और जब बेसिकली कोई भी अगर एक गुर्दा उसका काम नहीं कर रहा, दूसरा गुर्दा उसका काम कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब सिंगल किडनी पे लोड पड़ेगा तो ऑन वर्किंग वो हाइपरट्रोफिक हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपरट्रोफिक होगा तो उसमें आपकी जो होंगी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उसमें आपको भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना। किसी वक्त भी आपका स्टोन बन सकता है, कैंसर्स होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो वो ये जो होता है ना, ये आपका ऑफन जो बच्चों का मोस्टली जो है अल्ट्रासाउंड में ना वो दिखा दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड में दिख। और इसमें जो होता है ना आपका यूनिलेटरल किडनी एजेनेसिस में एक किडनी भी आपका नहीं बनता, ठीक है। इसमें आपका एक किडनी भी नहीं बनता, और इसमें यूरेटिक बड जो होता है वो मैंने पहले बताया, उनकी डिफरेंशिएशन होती है। यूरेटिक बड इसमें बिल्कुल फेल हो जाता है और डेवलप भी नहीं होता, तो इसमें आपको मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम में भी डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी और यूरेटर, और इसमें होती नहीं यूरेटिक। इसमें जब आपकी यूरेटिक और मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम से यूरेटिक्स डेवलप ही नहीं हुए, तो उसमें आपका किडनी ही नहीं बनता। ये होता है यूनिलेटरल रीनल एजिस। मल्टी डिस्प्लास्टिक किडनी होता है, मैंने पहले बात बताई थी आपको, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी में कि यूरेटरिक बड डेवलप्स होता है, और उस बट लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम के साथ, मतलब अलहदा नहीं हो पाता मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम के साथ। और इसमें ये सीन होता है भाई, आपका नॉन फंक्शनल किडनी होता है, कंसिस्ट ऑफ सिफ्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो सारा धागे की तरफ सारा सिस्टम इधर उधर चमड़ा होता है उसका गोश्त मोश्त, तो उस वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू भी उसको होगा प्रीडोमिनेटली नॉन हेरिटरी एंड यूजली यूनिलेटरल और बायलेटरल पोर्टर सीक्वेंस। और उसमें जब किडनी नहीं बनेगा तो उसको पोर्टर सीक्वेंस होगा, वो अपना यूरिन नहीं कर पाएगा और वो उसे पी नहीं सकेगा, तो उसे ओलिगोहाइड्रोटोमिनास की कंडीशन होगी और वो पोर्टर सीक्वेंस की तरफ ही चला जाएगा, ठीक है ना। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम ये है ना, आपकी जो यूरेटर होती है, ठीक है, वो आपकी सिंगल लोब्ड होती है, लेकिन इसमें डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम में यह सीन होता है, आपकी टू लोब्ड यूरेटर बन जाती है। और इसमें यूरेटिक बर्ड जो होता है वो आपका उसकी बाइफर्केशन हो जाती है, मतलब सिंगल लोब होता है ना यूरेटिक बर्ड, तो वो उसका जो होगा वो टू लोब्ड हो जाएगा, तो वो आपकी मेटानेफ्रिक जो ब्लास्टिमा उसकी डायलिटेशन जब होगी, ठीक है, तो वो आपका वाई शेप्ड यूरेटर बना देगा। डुप्लेक्स सिस्टम कैन अल्टरनेट टू यूरेटिक बर्ड्स रीचिंग इनटू इंटरेक्टेड विद मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद वेसिकुलर रिफ्लेक्स एंड यूरेटल ऑब्स्ट्रक्शन। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे, क्योंकि आपको वेसिकुलर रिफ्लेक्स होना, वेसिको यूट्रल रिफ्लेक्स, क्योंकि उसमें आपका दो लोब्स होंगे ना, तो उसमें आपका यूरिन रिगरगेट करेगा, ठीक है ना। बाज़ औक़ात आपका यूरिन एक साइड पे चला जाएगा, बाज़ औक़ात आपका दूसरी साइड पे ले चला जाएगा, आपको कभी यूरिन ज़ोर से है वो, तो उसकी वजह से आपको तकरीबन आपका कभी यूरिन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो रीगरगेट कर रहा होगा, वो वापस ऊपर जा रहा होगा, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड, और बड़ी मुश्किल से बाहर होएगा। और यूरिटरल ऑब्स्ट्रक्शन ओनली, अगर उसको वैसे ही कोई यूरिटरल रिफ्लेक्स है तो यूरिटरल ऑब्स्ट्रक्शन भी उसको होगी। हाई रिस्क फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, और हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसका मूत्र बिल्कुल बंद भी हो सकता है, ठीक है। हम पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्स, ठीक है ना, मेम्ब्रेन रिमेन इन पोस्टीरियर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, और उसकी मेम्ब्रेन बिल्कुल पोस्टीरियर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में रह जाती है, प्रेसिस्टेंट लीड टू यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। मेम्ब्रेन उसके जो कुछ होते हैं ना, जब उनमें डिफरेंशिएट यूरेटिक बर्ड और मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम में डिफरेंशिएशन हो रही होती है, तो उसमें सही तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं होती, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा है ना, मेम्ब्रेन उसमें जो होता है ना टिश्यू वो रह जाता है, और प्रेसिस्टेंट लीड टू यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, और यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। डायग्नोस्टिक प्रीलेटरल बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में दोनों किडनीज में ये बाय होगा, और ये बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड डायलेटेड थिकल वाल ब्लैडर ऑन अल्ट्रासाउंड। बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी,
उसमें थिक वॉल ब्लैडर होगा क्योंकि टिश्यू से रेमिनेंट्स होंगे, ठीक है ना। वो यूरोजेनिटल साइनस से ब्लैडर बनता है, ठीक है ना। उसमें सही तरीके से डिफरेंशिएशन है, स्फीयर ऑब्स्ट्रक्शन इन फीटस स्टेट में होगा। अगर स्फीयर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पूरा किडनी डिफेक्ट होगा। उसकी वजह से पोर्टर सीगन्स और ओलिगो हाइड्रोटोनोमोस की कॉम्प्लिकेशन होगी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज मेल इन्फेंट्स, और मोस्ट कॉमन काज जो होगा उसमें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ये ज़्यादातर होते ही मेल में, क्योंकि यूरोजेनिटल साइनस और जो बाकी उसमें टिश्यूज रहते हैं मोस्टली काज इन मेल, क्योंकि उसमें जो होती है ना फीमेल में सिस्टम ये अलग होता है। इसमें मेटानेफ्रिक मेसेंजाइम से जो मेटानेफ्रस होती है, इसमें से आपको वुल्फिन डक्ट बनता है, और उनका मेल का जो होता है वो मेटानेफ्रस से बनता है, और फीमेल का जो होता है वो मेसोनेफ्रस से आगे से सारा स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। तो ये मोस्टली होता ही मेटानेफ्रिक मेसेंजाइम की उसमें होती है सारा कुछ, और जो यूरोजेनिटल साइनस में डिफरेंस होता है तो ये मोस्टली होती ही मेल में। तो वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स रिट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू अपर यूरिनरी ट्रैक, इसमें वो ऊपर भी बताई गई है ये टर्म कि आपका रेट्रोग्रेड फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, आपको यूरिन की प्यास लगी हुई है लेकिन आपका यूरिन नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी आपको या तो उसकी रीगर्गिटेशन हो रही है, तो उसमें काफ़ी तो ड्यू टू 1 डिग्री एबनॉर्मल insufficient insertion of ureter within the vesicular wall। इसमें या तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डुप्लेक्स कोलेक्टिक सिस्टम है, उसमें वाई शेप्ड आपकी यूरिटर है, ठीक है ना, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। रिगर्गिटेशन की वजह से भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात इसमें जो होती है 1 डिग्री एबनॉर्मल इंसफिशिएंट इंसर्शन ऑफ यूरिटर, वही वाई शेप्ड हो गया, ठीक है ना। 2 डिग्री एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, और ब्लैडर में बहुत ज़्यादा उसके टिश्यू के रेमिनेंट्स हैं जो कि आपके पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्स की बुधरे वेल्स जो होते हैं उसमें जो आपका यूरोडल जनरल साइनस और मेटानेफ्रिक मेसेंजाइम की डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो उसकी वजह से ये मेम्ब्रेन रेमिनेंट्स रह जाते हैं, तो वो 2 डिग्री हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसका आपको हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट यूटीआईज भी हो सकते हैं। तो कल हम यार हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।